मोहसिन नकवी साहब के दौर में अगरचे टेस्ट का कप्तान तब्दील नहीं किया गया है, टेस्ट तो अगस्त में होगा, लेकिन वनडे और T20 का कप्तान अलबत्ता तब्दील कर दिया गया है। अब नेशनल सिलेक्शन कमेटी जो कि 7 अफराद पर मुश्तमिल है, अभी 6 अफराद तो उसमें आ चुके हैं, बल्कि अभी 7वें फर्द का इजाफा होना बाकी है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फिटनेस कैंप इन दिनों पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में जारी है। एबटाबाद के नज़दीक वाक़ई जगह काकूल, और पाकिस्तानी खिलाड़ी बड़ी सख्त ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। उसके अलावा दीगर उनके अलावा लेजर एक्टिविटीज़ भी हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने मुख्तसर दौरा किया काकूल की इस एकेडमी का, खिलाड़ियों से मुलाकात की और फिर वो फौरन ही इस्लामाबाद वापस रवाना हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है, चारों सिलेक्टर्स वहाँ मौजूद हैं, बल्कि सारी सिलेक्शन कमेटी वहाँ मौजूद है, और अब्दुल रज़ाक ने तो आज फेसबुक पर एक तस्वीर भी डाली जिसमें वो मोहम्मद यूसुफ के साथ खड़े हैं, और कहा यह जा रहा है कि सिलेक्शन कमेटी खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा ले रही है। क्या इतने फिजिकल ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं कि ये सिलेक्टर्स के जो खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा ले रहे हैं? चले एक दिन तो समझ में आता है कि गए, कैंप का दौरा किया, खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्ट किया, लेकिन ये 3-4 दिन तक वहां काकूल में रहेंगे सिलेक्टर्स, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो मुमकिना खिलाड़ियों के नामों का ऐलान जो है वो 5 अप्रैल को मुतवक्के है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान आ रही है, और 18 अप्रैल से रावलपिंडी में 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज हो रहा है। जो इत्तलात आ रही है वो ये है कि सिलेक्टर्स जो है वो शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह को रेस्ट कराने की सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ मैचेस में आराम कराया जाए। बज़ाहिर यही लग रहा है कि बाबर आजम को जब कप्तान बनाया गया और जिस तरह से शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, शाहीन शाह आफरीदी ने उसको ओन नहीं किया, अगरचे वो मीडिया पर नहीं आए डिसिप्लिन की वजह से, जो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, लेकिन अंदर की इत्तलात यही है कि शाहीन शाह आफरीदी खुश नहीं थे जो कप्तान जब बाबर आजम को बनाकर जो स्टेटमेंट उनके हवाले से जारी किया गया। बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी को इत्मीनान में नहीं लिया गया, और बात तो बिल्कुल सही है कि एक खिलाड़ी को सिर्फ आपने 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की कप्तानी सौंपी और उसके बाद उसे हटा दिया। या तो पहले गलत था बाबर आजम को हटाना, मैं कई दफा कह चुका हूं, लेकिन जब शाहीन शाह आफरीदी को लगाया गया था तो कम से कम उन्हें मौका तो फराहम किया जाता। पाकिस्तान क्रिकेट का बावा आदम ही निराला है, और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी चीफ सेलेक्टर जो थे वहाब रियाज थे, जिन्होंने शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाने के फैसले की हिमायत की थी। ज़काशफ साहब ने उन्हें कप्तान बनाया था, और फिर उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी को जिस तरीके से, जिस भौंडे अंदाज से हटाया गया है, पूरी दुनिया में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानी के हवाले से म्यूजिकल चेयर का गेम चलता है कि जो आता है, जो चेयरमैन आता है वो अपनी मर्जी करता है। जिस तरह ज़काशफ साहब ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में बाबर आजम को बुलाया और उन्हें कहा कि आप जो है वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट की कप्तानी करें, और बाबर आजम ने उस पर मना किया, और फिर उसके बाद उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। और उस हवाले से एक ऑडियो भी लीक हुई ज़काशफ साहब की, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैंने दूसरे कप्तान को तैयार किया हुआ था, शान मसूद को, और फिर शान मसूद को टेस्ट का कप्तान बनाया गया। मोहसिन नकवी साहब के दौर में अगरचे टेस्ट का कप्तान तब्दील नहीं किया गया, टेस्ट तो अगस्त में होगा, लेकिन वनडे और T20 का कप्तान अलबत्ता तब्दील कर दिया गया। अब नेशनल सिलेक्शन कमेटी जो कि 7 अफराद पर मुश्तमिल है, अभी 6 अफराद तो उसमें आ चुके हैं, बल्कि अभी 7वें फर्द का इजाफा होना बाकी है, क्योंकि हेड कोच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार दिया है, और हेड कोच भी जो है वो कौमी सिलेक्शन कमेटी का रुकन होगा। तो बाबर आजम भी अब सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे, और उनके अलावा जो दीगर सिलेक्टर्स हैं जिनमें मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, वहाब रियाज और बिलाल अफजल, ये सारे सिलेक्टर्स हैं। तो अब पाकिस्तानी टीम का ऐलान होगा, कौन से खिलाड़ी खेलते हैं, किनको आराम कराया जाता है, लेकिन ये बात तो तय है कि खिचड़ी कुछ न कुछ पक रही है, कुछ न कुछ लावा अंदर पक रहा है, और गैर यकीनी सूरत हाल है। हालांकि अगर ये मामला आपको हैंडल करना था तो पहले ऐलान कर दिया जाता PSL के इख्तिताम के बाद कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम होंगे, शाहीन आफरीदी को इत्मीनान में लिया जाता, और ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन चूंकि काफी डिले किया गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की अफवाहों ने जन्म लिया। कल शाहीन शाह आफरीदी के जो ससुर हैं शाहिद आफरीदी, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो उनके उस बयान से साफ जाहिर होता है कि वो बाबर आजम के कप्तान
कप्तान बनाने के हक में नहीं थे। उनका ये कहना है कि अगर बनाना था तो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाता। तो एक अजीब सी खिचड़ी पक रही है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को जिस तरीके से हैंडल प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा, मोहसिन नकवी साहब का इम्तिहान है, क्योंकि वो बहुत मसरूफ है, वजारत दाखिला और उनके अंडर है, और वो देखें आज भी गए, फौरन ही वो वापस चले गए जल्दी इस्लामाबाद, क्योंकि कई अहम इजलास हो रहे हैं कौमी मुल्क की जो सलामती सूरत हाल है उसके हवाले से भी, तो मुश्किल हो रहा है काफ़ी। और फिर उसके अलावा एक पीसीबी ने ईमेल भी जनरेट की है। उस ईमेल के जरिए ये मुलाजमीन को आगाह किया गया है कि जुमा और पीर के दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर रात 8 से 12 बजे तक खुलेंगे, यानी दिन में नहीं होंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि मोहसिन नकवी साहब चूंकि बहुत मसरूफ है, तो वो जब वापस आते हैं लाहौर तो फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात भी देखते हैं और क्रिकेट के हवाले से जो डिसीजन होते हैं उन पर भी अपनी राय का इजहार करते हैं। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, चूंकि न्यूजीलैंड की टीम आ रही है और ये वही सूरत हाल है, मैं अपने पिछले वीलॉग में भी कह चुका हूँ जो 2003 के वर्ल्ड कप से पहले थी, कि टीम का शिराजा तकरीबन बिखर गया था उस वक्त। अभी तो नहीं बिखरा है, लेकिन उस वक्त शिराजा बिखर गया था, जिसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी वकार यूनुस की कप्तानी में इंतहाई मायूस कुन रही थी। इस मरतबा भी अंदर से खबरें तो आ रही हैं, और क्या खिलाड़ी मुत्तहिद हैं, ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मामलात किस समझ जाते हैं। हम आपको आगाह करते रहेंगे, देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।